पार्टी वाइज बता देते हैं एक बार पिनाज की, आखिर पार्टी वाइज किस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं। तो देखिए बीजेपी बहुमत के आंकड़े को महायुति छू तो चुकी है, लेकिन अकेले दम पर बीजेपी 199, 101 के आंकड़े के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करेंगे तो 43 सीटों पर एकनाथ शिंदे के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, यानी एकनाथ शिंदे ने इस बढ़त के साथ ही बता दिया है कि अब कोई ये सवाल नहीं बोलेगा कि कौन असली शिवसेना और कौन नकली शिवसेना। ऐसा ही कुछ हाल एनसीपी अजीत पवार गुट का है, 33 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, और जो शरद पवार हैं वो 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी कि इस कॉन्टेस्ट में भतीजे ने चाचा को शिकस्त दे दी है। जबकि उद्धव ठाकरे 29 सीट पर आगे चल रहे हैं और उससे दुगनी सीट पर आप कहिए तो शिंदे गुट जो है वो आगे चल रहा है, और इसी के साथ जो ओवरऑल टैली हो जाती है वो 183 सीटों की हो जाती है, यानी कि महाराष्ट्र में महायुति क्लीन स्वीप कर रही है। जो झटका लोकसभा चुनावों में महायुति को लगा, जिस तरीके के गठबंधन बने, पार्टी टूटी, परिवार टूटे, नए नए नेता आए, नए नए बयान आए, उसके लिहाज से बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरीके से सही साबित हुई और 187 सीटों पर महायुति फिलहाल लीड बीजेपी ने 2019 के अपने प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। 108 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, तो यानी कि अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार से कम सीटें बीजेपी जो है माफ कीजिएगा, तो अभी पिछली बार के मुकाबले 105 के मुकाबले 108 सीटों पर, यानी कि पिछली बार के प्रदर्शन को वो बेहतर कर रही है। 4 महीने के अंदर अंदर बेहतरीन कोर्स करेक्शन यहां पर किया है। जो नाराजगी थी, जो मुद्दे थे, उनको सबको नलिफाई किया है। सौरभ, इसमें दो चीज है सर, अभी के डाटा को अगर देखें तो जो बार बार जैसे हम लोग जिस बात को कह रहे हैं ना कि इस नैरेटिव की जीत हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि अभी के डाटा को आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में लाडली योजना और झारखंड में मैया सम्मान योजना, देखिए महायुति 194 पर पहुंच गई है, आगे जाना अभी तक ये तस्वीर बतानी जरूरी है। 195 सीटों पर महायुति आगे चल रही है, यानी कि 196 का आंकड़ा ये हो गया है। अब आप देखिए 197 का आंकड़ा हो गया है, यानी कि 200 के करीब पहुंच रही है। अगर महायुति महाराष्ट्र में महायुति की नजर आ रही है। 108 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। शिवसेना 199 महायुति पहुंच गई, अब तो 200 की लड़ाई भी हम दिखाई दे रही है। महायुति 199 पर आगे आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, और ये बीजेपी की इंडिविजुअल सीटों की बदौलत है। 200 सीटें, डबल सेंचुरी पर महायुति इस वक्त आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी की सीटें 109 हो गई है। सौरभ, 109 108 से टैली बढ़कर 109 हो गई है, और शिंदे सेना 47, महायुति 200 सीटों पर आगे हो गई है, 201 सीटों पर आगे हो गई है। तो लैंडस्लाइड थंपिंग विक्ट्री की तरफ यहां पर तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पीछे छोड़ते हुए शायद लाडली बहना एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे का नतीजा है कि आज यहां 200 सीटों से भी आगे चल रही है बीजेपी। अब देखिए जो फतवा और भगवा का इसको इलेक्शन कहा जा रहा था, उसमें भगवा रंग जो है वो आपको महाराष्ट्र में ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी 110 सीटों पर बीजेपी जो है आगे चल रही है, और 201 महायुति फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। जबकि महाविकास आघाड़ी, अब देखिए मुंबई के रीजन का आपके सामने आंकड़ा रख देते हैं। मुंबई की 36 सीटें हैं और 36 सीटों में से 21 पर महायुति आगे चल रही है। अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो 15 सीटें होल्ड कहा जाता रहा है हमेशा मुंबई को महाविकास आघाड़ी में शिवसेना का, और अगर आप महायुति की बात करेंगे तो बीजेपी और शिवसेना का होल्ड कहा जाता रहा है। तो यहां उद्धव का परफॉर्मेंस खराब आप कह सकते हैं। विदर्भ की अगर 60 सीटों की बात करेंगे तो 40 सीटों पर महायुति आगे है। 3 सीटें कुल मिलाकर महायुति को मिली थी लोकसभा चुनावों में 8 सीटों में से, लेकिन अभी आप यहां देखिए 40। बिल्कुल, और अगली रीजन की बात करें प्राची, तो विदर्भ में एक अच्छा कमबैक तो यहां पर बीजेपी ने किया है, और मराठवाड़ा, यहां पर मनोज जरांगे पाटिल, मराठा आरक्षण, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के लिए सरदर्द थे। यहां पर उन्होंने सीटें दी ज्यादा शिंदे सेना को, और उसका नतीजा भी दिख रहा है। 34 सीटों पर यहां पर महायुति आगे चल रहा है, और 12 पर सिर्फ यहां पर एमवी आगे चल रहा है। और ठाणे कोंकण रीजन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं शिवसेना असली किसकी है उसका भी एक तरह से टेस्ट है, मुंबई और ठाणे कोंकण रीजन। तो यहां पर अपने किले को बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं शिंदे। 33 सीटों पर यहां पर उन्होंने बढ़त बनाई है। नॉर्थ महाराष्ट्र की तस्वीर देख लेते हैं पिनाज। नॉर्थ महाराष्ट्र में ठाणे कोंकण में आप देख रहे हैं 33 सीटों पर एक तरफा जीत यहां पर बीजेपी एकनाथ शिंदे की हो रही है। 8 सीटों पर केवल आपको आगे दिखाई देंगे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी। नॉर्थ महाराष्ट्र में 23 सीटों पर महायुति आगे है, और महाविकास आघाड़ी 13 सीटों पर आपको आगे दिखाई दे रही है।